अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास जनवरी एसएमसी बेसिक की क्लास नंबर 12 है और आज की क्लास का टॉपिक है अगेन एंट्री एक्सप्लेनेशन। एंट्री एक्सप्लेनेशन मतलब जो आपको एंट्री मॉड्यूल पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आया है। तो मेरा दिल नहीं माना कि मैं आगे की तरफ लास्ट क्लास दे के आपको फारिग कर दूं, क्योंकि अभी तक आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम एक दफ़ा फिर आज की क्लास जो है वो एंट्री एक्सप्लेनेशन, अभी ये मॉड्यूल नंबर 1 चल रहा है। मॉड्यूल नंबर 2 में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है 1 और 2 में, क्योंकि आपको 1 समझ आ गया तो आपको 2 ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये मॉड्यूल नंबर 1 चल रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन। वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई। एक्सप्लेनेशन जो है वो हम आज अगेन देख लेते हैं कि किस तरह से हमने मॉड्यूल देखना है। सबसे पहले जिस जिस भाई को एंट्री मॉड्यूल की अभी तक समझ नहीं आई है ना, पहले तो मुझे 50% से ज़्यादा मेंबर्स लग रहे हैं जिनकी समझ आ गई है। अगर किसी भाई को अभी तक समझ नहीं आई है, जिसमें चंद एक भाई जो आज जितनी देर मैंने ग्रुप देखा है, जितनी देर मैंने देखा है, मैंने थोड़ी सी देर देखा है, उसमें जो मेंबर्स जिनके चार्ट गलत थे उनके नाम मैं बता क्लास में तो नहीं बता सकता, क्योंकि फिर वो शर्म महसूस करते हैं। ठीक है, तो गलत आए थे ना, वो अपने पास एक कॉपी और पेंसिल रख लें। अगर उनके पास नहीं है तो अभी रख लें, क्योंकि बाद में आपको मुश्किल होनी है। रिकॉर्डिंग देख के इसको नोट करना हो कर लीजिएगा, वरना अभी रख लें। जो चीज़ क्लास में समझ आती है, रिकॉर्डिंग आपके पास एक ऐसा टीचर होता है जिसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ग्रुप में करना चाहे तो कर सकते हैं, अभी मार्केट में आप लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। सॉरी, मार्केट कह रहा हूँ, अभी क्लास में आप जो है वो लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। रूल्स की बिना पर आपने ये चीज फाइंड करनी है। सिलेक्ट वन टाइम फ्रेम, पहला रूल, सिलेक्ट वन टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस। एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लें एनालिसिस के लिए। आप पे डिपेंड करता है H4 कर लें, आप पे डिपेंड करता है डेली कर लें, आप पे डिपेंड करता है H1 कर लें, आप पे डिपेंड करता है मिनट 15 कर लें, जो मर्जी कर लें। चलें जी, हम अमूमन जो है वो H1, मैं खुद जो है वो H1 मिनट 15, मिनट 30 या स्काल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम्स में करता हूँ। हम H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस चीज को समझ नहीं आई वो फिलहाल H1 ही रखे। ऊपर नीचे अप डाउन जो है वो बड़ा से छोटा ये टाइम फ्रेम है ना, वो बाद में हम करते हैं। पहले जिस चीज को समझ नहीं आई वो एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर ले, H1। H1 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड रूल, ट्रेंड स्ट्रक्चर मैपिंग करके चेक करवाओ ग्रुप में। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई, ग्रुप में चेक करवाओ स्ट्रक्चर बुलिश है या बीरिश। कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर बुलिश है या बीरिश? सेल में होगा तो नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे होंगे, बाय में होगा तो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे होंगे। और अगर अभी अभी चेंज ऑफ करेक्टर किया है, अगर लो का चेंज ऑफ करेक्टर किया तो सेल में आ गया, हाई को चोक किया तो बाय में चला गया। इतना सा सिर्फ समझना है कि चेंज ऑफ करेक्टर जब मार्केट करती है तो किरदार तब्दील हो जाता है, सिर्फ यही है। अच्छा, रूल नंबर 2, स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली। रूल रूल नंबर 3, कंफर्म योर ट्रेंड। आपने ट्रेंड कंफर्म कर लेना है। फर्ज कर लें आपका ट्रेंड कंफर्म हो गया बीरिश, सेल का ट्रेंड है, ठीक है। कंफर्म हो गया, या चोक होके हुआ या बॉस होके हुआ, वो बाद की बात है। हाँ, आपने कंफर्म कर लिया सेल है, वो चोक या बॉस से ही होना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम कोई चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है डाउन साइड तो वो बीरिश हुआ है ना, या लास्ट टाइम को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चले आ रहे हैं तो वो बीरिश हुआ है ना। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो पहली बात आपका बड़े टाइम फ्रेम में जो भी आपने रखना है ना, एक टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट H1 किया हुआ है उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया है, कर लिया है। अब जो है एक इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 4, इंपॉर्टेंट रूल और बेहतरीन रूल, आपने अनमिटिगेटेड सप्लाईज मार्क करनी है। ट्रेंड सेल का था ना, अनमिटिगेटेड सप्लाईज मार्क करनी है, ठीक है। अनमिटिगेटेड सप्लाईज, अनमिटिगेटेड का मतलब यह है कि अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले पहले मार्केट उनको टेस्ट ना करके आई हो, क्योंकि हमारी एंट्री H1 के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद होती है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने एंट्री प्ले करनी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो कंफर्म होगा कि ट्रेंड सेल में आ रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ट्रेंड सेल में कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो अब जो है अब जो है ट्रेंड सेल कंफर्म हुआ है। अब जो है वो हमारे पास चांस है मजीद सेल करने का। सेल स्ट्रक्चर में हम सेल एंट्रीज देखते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहली निशानी है कि ट्रेंड सेल में है, या चेंज ऑफ करेक्टर करके मार्केट सेल में आई। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब आप इतने भी जो है वो ना समझ नहीं है, शुरू की क्लासेस में आपने ऑलरेडी हर चीज पढ़ी हुई है, ठीक है। सेल ट्रेंड में मार्केट ने लास्ट टाइम कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर किया था। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको चार्ट दिखा दूं ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उस पर बताते चलूं तो आपको अच्छा रहेगा। काइंडली मुझे सब भाई बता दें कि चार्ट शेयर होने लग गया है।
स्ट्रक्चर सेल चल रहा है, ठीक है, इस तरह से। ये लास्ट में हम इस तरह से ले लेते हैं क्योंकि मार्केट इस तरह से आती है, ठीक है। यूं मार्केट ऊपर गई, फर्ज कर लें मिसाल के तौर पर, यूं डाउन आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और अब यहाँ पे खड़ी है। कभी स्विंग्स इस तरह से होते हैं मार्केट के, ठीक है। ये पिछले मैंने सादा बना दिया ताकि आपको समझ आए। अब स्ट्रक्चर सेल कैसे कंफर्म हुआ कि ये सेल है? मार्केट ने हाई लगाया था, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। हाई लगाया था, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, पता चला कि सेल में आ रहा है क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है, ठीक है, पहली बात। सेकंड चीज, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास अब जो है वो अगेन सेल में है। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एक चीज का गौर करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हमारे पास हुआ है, हमारे पास हाई कौन सा कंफर्म हुआ है? ये वाला हाई कंफर्म हुआ है क्योंकि यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये वाला हाई कंफर्म हुआ है और लो अभी तक ये लगा है। यहां तक सब क्लियर है, स्ट्रक्चर सेल का है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और प्रीवियस हाई और लो ये कंफर्म हुआ है। यहां तक मुझे सारे भाई बताने क्लियर हुआ है? भाई बॉस पे बॉस कैसे हो रहा है उस्मान भाई, अगर वो एंट्रीज उठाने ही नहीं आ रही तो? बॉस पे बॉस कैसे हो सकता है? एंट्री उठा के ही जाके हाई को तोड़ेगी ना, बगैर उठाए तो हो ही नहीं सकता। सपोज बुलिश स्टैंड नीचे आती ही नहीं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे कोई चार्ट दिखा दें उसमें या तो बॉस पे बॉस होगा ही नहीं, मतलब मार्केट एक ही लेग लंबी सरी बना के जाएगी, या अगर बॉस हो रहा है तो वो स्विंग लगा के ही बॉस करती है, बगैर स्विंग लगाए तो बॉस नहीं ना करती। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन का इसी जगह पे आंसर कर देता हूं। जैसे आप कह रहे हैं कि बॉस पे बॉस होता है, अब ये सेल सीधा स्ट्रक्चर अगर सेल आ रहा है तो ये तो सीधी लेग सामने नजर आ रही है। अगर यहाँ पे लो लगाया है तो ये स्विंग लगा, चाहे इतना सही लगाए, स्विंग लगा के ही बॉस करेगी ना। बगैर स्विंग लगाए तो इसने बॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये सीधी बगैर स्विंग, ये स्विंग नहीं लगा तो ये सीधी आ रही है, स्विंग लगेगा तो बॉस होगा। तो ये जो स्विंग लगाने गई है यहां से ही तो एंट्री होती है, यही तो एंट्री ऑर्डर उठाने जा रही है। आप कह रहे हैं कि एंट्री ऑर्डर नहीं उठाने जाती, तो ये मुझे दिखाना है आपने, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो सकता है मैं ना समझ पाया हूं, आपने मुझे लाजमी दिखाना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट हाई ये कंफर्म हुआ, लास्ट लो ये कंफर्म हुआ। अब सबसे पहले आपके जेन में होना चाहिए, हमारे पास जो ट्रेडिंग का एरिया है ना, जिसमें से हमने सेल ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने हैं, या सप्लाईज, सप्लाईज सेल ट्रेंड है, अगर मैं बाय ड्रा करता तो डिमांड होते, सेल ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाईज फाइंड करने हैं, वो एरिया जो है वो इस हाई से लेकर, ठीक है, इस हाई से इस लो तक के दरमियान का है। बस यहां दरमियान दरमियान में ये जो लेग लगी है, इसके अंदर अंदर आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने हैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर सेल में है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके हाई वो हमारा कंफर्म हुआ है, कंफर्म हाई के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। यहां तक जो है वो ये हमारा एरिया सेल करने का। अब यहां तक आप सब भाइयों को क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट चलें। ये इतना सा क्लियर हो गया है तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब ये जी जी सर कर रहे हैं तो ये कल तक आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये देखें, यहां पे मिसाल के तौर पर हम इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक्स, ये ड्राइंग है, हम चार्ट पे भी चलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहां मिल जाता है मिसाल के तौर पर, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक ये मिल जाता है, ठीक है, ये वाला। एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पे मिल जाता है मिसाल के तौर पर, एक ऑर्डर ब्लॉक यहां पे मिल जाता है, ये चार पांच है। मैंने आपको बोला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से के बाद हमने अनमिटिगेटेड देखने हैं। अच्छा, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास ये वाला अनमिटिगेटेड है क्योंकि मार्केट ने इसको अभी तक टच नहीं किया। ये वाला मिटिगेटेड है, गौर करें, पहले से ही टेस्टेड है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने देखना है कि अनमिटिगेटेड कौन सा है, पहले नहीं देखना। ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, मार्केट ने इसके ऑर्डर फिल कर लिए हैं, इसको तो सबसे पहले रिमूव करना है, ये तो हमारे काम का ही नहीं। सॉरी, ये वाला नहीं, ऊपर वाला, ये तो हमारे काम का ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ये वाला हमारे काम का नहीं। मिटिगेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर उठा लिए गए। अच्छा, अब ये भी अनमिटिगेटेड है, ठीक है, ये वाला, और ये भी अनमिटिगेटेड है, ये तीनों अनमिटिगेटेड पड़े हैं। अब हमारे पास सेलिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो इन तीन ऑर्डर ब्लॉक्स में से मजीद सेल करने के, मतलब हम प्रीडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट यूं ऊपर जाएगी या तो यहां से गिरेगी, ठीक है, ये इस तरह से स्विंग लगाएगी, या ऊपर जाके इस जगह से स्विंग लगाएगी, मतलब यहां से बाय गई, ठीक है, मिसाल के तौर पर, और इस जगह से इसने स्विंग लगाया, यूं सेल आएगी, या फिर मजीद स्विंग को कंटिन्यू करने के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक में जाएगी। ये तीन चांसेस हमारे पास है। अच्छा, अब नेक्स्ट, इन तीनों में से ट्रेडेबल कौन सा है, ठीक है, तो वो हमारी लिक्विडिटी डिपेंड करेगी। मिसाल के तौर पर यही सीन लगा रहे मार्केट में होता तो
यहां पे देखें, अब हम ट्रेंड लाइंस ये वो सारी लिक्विडिटीज मार्क करेंगे। यहां से यहां तक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, मतलब मार्केट वापसी जाती है तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब होने से पहले है। हमने वेट करना है कि ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ दे, लिक्विडेट कर दे, फिर हमने इंटर होना है। ठीक है, लिक्विडेट कर दे, एसएल हंटिंग रिटेलर्स की हो जाए, फिर हम अपने प्रॉफिट की तरफ जो है वो फिर हम अपनी एंट्री की तरफ रवाना होंगे। अब हमने वेट करना है कि ये मार्केट टूटी, ट्रेंड लाइन टूटी, तो पहला पहला ओबी ये लग रहा है, मतलब चांसेस हैं कि मार्केट इसको तोड़ के इस ओबी से गिरे, अच्छी लिक्विडिटी इधर पड़ी हुई है। ठीक है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद इस ओबी में जाए। फिर ये वाला जो दरमियान में है ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, इसको फिर हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने इस ऑर्डर ब्लॉक में बैठना है, क्योंकि लिक्विडिटी के बाद ये है। अब ये वाला टेस्ट हो या ऊपर वाला टेस्ट हो, वो बात की बात है, वो हम कंफर्मेशन में से निकाल लेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो ना प्ले करेंगे। हम किसी भी एरिया में देखें, किसी भी एरिया में इंटर होने से पहले ना कंफर्म करते हैं क्या वाकई यहां पे एंट्री बनती है या नहीं। जैसे कोई आपको कोई बात बोल रहा हो ना, तो आप कंफर्म करते हैं। कंफर्मेशन के लिए आप उसी से नहीं पूछ सकते, क्योंकि जिसने बात बताई है वो तो उसी का ही बहाल है। अब कंफर्मेशन के लिए इसी तरह से मिनट 15 के टाइम में अगर हमने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, तो कंफर्मेशन के लिए मिनट 15 ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही बता रहा है यहां से सेल जाना है। जो बंदा आपको पहले ही झूठ बोल रहा है, अगर कंफर्म भी आपने उसी से ही करना है, तो वो दोबारा से झूठ बोलेगा। वो ये तो नहीं कहेगा कि पिछली दफा मैंने झूठ बोला था, आपकी दफा सच बोल रहा हूं, वो फिर दोबारा झूठ बोलेगा। इसी तरह से मिनट 15 में अगर ऑर्डर ब्लॉक में आती है, कंफर्मेशन मिनट 15 में नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बता रहा है यहां से सेल जाना है। तो कंफर्मेशन लेने के लिए हम अपना बंदा चेंज करेंगे, हम अपना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। मिनट 15 से हमारा जो इसके साथ मिलने वाला टाइम फ्रेम है, ऑलरेडी लिख के दिए हुए थे आपको, वो मिनट 1 है। मिनट 30 का और मिनट 15 का मिनट 1 है। हमारे पास जब तक मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आती ना, अब तक के जो रूल अप्लाई हुए हैं सुन लें। हमने स्ट्रक्चर देखना है, एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, फर्ज करें H4 कर लिया, H1 कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसमें ट्रेंड देख लिया, सेल का ट्रेंड था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड जो बगैर टेस्टेड थे, या सप्लाईज जो भी आप लगा लें, सप्लाईज जो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया, 4 रूल हो गए। पांचवा रूल लिक्विडिटीज को सारा फाइंड कर लिया, ये लिक्विडिटीज लगा ली। ऊपर से कोई लगाना चाहे ट्रेंड लाइन यहां से, तो ये भी गलत नहीं है, ये वाली ट्रेंड लाइन यूं भी लगा सकता है। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन इस तरह से, लेकिन ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रैब हो चुकी है, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब है, फिर इसका कोई मकसद नहीं बनता। जिसकी ग्रैब ना हो वो लगानी है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रूल फॉलो हो गया, 5 हो गए। अभी तक हम उसी बड़े टाइम फ्रेम में ही है, छोटे टाइम फ्रेम का कोई ताल्लुक नहीं है, अभी तक कोई इंटरफेयर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट जब तक आपके इस ओबी में नहीं आती, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि लिक्विडिटी यहां पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये भी नजर आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और एक ये हाई की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, मतलब एक रेजिस्टेंस टाइप जो एरिया बन रहा है। दो लिक्विडिटीज हैं, ये भी आपने ड्रा कर लेनी है। दो लिक्विडिटीज हैं, इसको आप निशान लिक्विडिटी का दे दें। मैं तो लिक्विडिटी के लिए एक्स 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 लिखता हूं, आप जो मर्जी लिक्विडिटी लिखना चाहें, जो मर्जी लिखना चाहें। मतलब मार्केट इन दोनों लिक्विडिटीज को लेके इस ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगी, ये अब तक की हमारी ऑब्जर्वेशन है। यहां तक क्लियर हो गया आपका? मुझे बताएं, ये बात सबको क्लियर हो गई कि हमने बड़े टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, H4 डेली, H1 मिनट 15, आप कोई भी रख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब आप कंफर्मेशन देखने जाएंगे तो उसके साथ वाले टाइम फ्रेम में ही जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे बताएं। एक बंदे का मैसेज है क्लियर होने का, दो और कोई बंदा जिसको ये अभी तक कोई कंफ्यूजन हो यहां तक, क्योंकि अब मैंने कंफर्मेशन के टाइम फ्रेम में जाना, तो उससे पहले सर ये दो वाला तो ट्रैप होगा। दो वाला कौन सा ट्रैप? टू वाला कौन सा ट्रैप? टू तो मैंने लिखा ही नहीं है भाई, कौन सा दो वाला? कौन, किस भाई ने बोला था दो वाला ट्रैप होगा? मुदस्सिर आजिम भाई, कौन सा दो वाला ट्रैप? ये कह रहे हैं या ये कह रहे हैं? सेकंड भी ये वाला कह रहे हैं? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करें। ये वाली कह रहे हैं? ये वाला, इसकी ट्रैप की बात कर रहे हैं? तो ये हाई पे है, अगर मार्केट इसमें जाके आपको कंफर्मेशन देती है तो नीचे वाले से प्ले कर लें, इसमें देती है तो इसमें से प्ले कर लें। ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब है। अच्छा, काफी भाई जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी हुई है, अब ये रेजिस्टेंस की भी लिक्विडिटी ले। वो क्यों लेगा? वो अपने पिछले हाई से ऊपर क्यों जाएगा? स्ट्रक्चर अगर ऊपर जाता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाएगा?
तो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जब ऑलरेडी ग्रैब हो चुकी है, एक एसएल हंटिंग हो चुकी है, अब आपके प्ले करने का टाइम है। अब आप मजीद ट्रैप ट्रूप का वेट नहीं करें, अब आपके प्ले करने का टाइम है और आप प्ले करें, मतलब एंट्री लें, ठीक है। तो यहां पे ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब अभी तक हम कंफर्मेशन देखने नहीं गए, वजह क्योंकि अभी तक हमारे ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट गई नहीं है। जब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में यूं जाके टच हो, अब हमारा काम है कंफर्मेशन देखने का कि वाकई यहां से सेल गिरनी है या कहीं ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रैप तो नहीं करेगा, वो हमारी बताएगी कंफर्मेशन। अब हम चलते हैं कंफर्मेशन के टाइम फ्रेम में। कंफर्मेशन के टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे तो यही जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा जब हम मिनट वन में जाएंगे, ठीक है। जब हम मिनट वन में जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से हमें नजर आएगा, क्योंकि मिनट वन में आ गया ना, वो मिनट 15 था, तो ये इस तरह से हमें बड़ा नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से ये। अब हम देखने आ गए हैं इसकी कंफर्मेशन, मिसाल के तौर पर मिनट वन में, यहां पे समझ आ गई है कि हम मिनट 15 में थे, अब मिनट वन में कंफर्मेशन देखने आए हैं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताएं, यहां तक की कंफर्मेशन आ गई है? भाई नहीं देती रिस्पेक्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ट्रैप में पढ़ाया गया ना आपको सलमान भाई। यहां तक समझ आ गई है कि मिनट 15 में सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद अब हम मिनट वन में आ गए हैं? जल्दी से मुझे बताएं। या जो मैंने सेलेक्ट करवाया था H1 में सारे रूल अप्लाई करने के बाद हम मिनट 5 में कंफर्मेशन देखते हैं, वहां कंफर्मेशन देखने आ गए हैं, मतलब हमने टाइम फ्रेम मिनट 5 का खोल लिया। यहां तक समझ आ गई है? कोई भाई रिप्लाई तो कर दे, समझ आई है या नहीं आई? जी क्लियर है। अच्छा जी, अब जब हम मिनट वन में जाएंगे ना, मिनट वन में तो वो जिस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप थी वो इतना बड़ा नजर आएगा, मतलब मिनट 15 में वो छोटा था ना, छोटे टाइम फ्रेम में गए तो वो बड़ा हो जाएगा, इस तरह से आपको नजर आएगा। आप गौर करेंगे कि जब मार्केट मिनट 15 में यूं सीधी जा रही थी ना, वो मिनट वन में जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती हुई जा रही होगी, ठीक है, यूं यूं स्ट्रक्चर बना के जा रही होगी। तो वो रूल जो भी था, आपने जो कुछ अभी तक अप्लाई किया है वो बड़े टाइम फ्रेम में था। अब छोटे टाइम फ्रेम के दोबारा रूल सुने, छोटे टाइम फ्रेम के रूल दोबारा से सुने। अब दोबारा से रूल जो है वो कौन कौन से हैं? दोबारा से वाले रूल ये है कि आप छोटे टाइम फ्रेम, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे कॉल सुनने दें। जो भाई भी कह रहा है ना कि उसको वॉइस नहीं आ रही, उसका क्लास की तरफ गौर नहीं है, अपना गौर क्लास की तरफ करें, क्योंकि लास्ट में मैंने बोल के म्यूट किया कि 1 मिनट मुझे कॉल सुनने दें। जब आपका मेरी बातों की तरफ गौर नहीं है तो आपको कहाँ समझ आनी है भाई? जिसने भी बोला है, मैं उसको शर्मिंदा नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा हूँ कि वो अपना गौर क्लास की तरफ करें फिर प्लीज। आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे मुझे क्या बेनिफिट होने हैं, आप सीख जाएंगे तो। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे देखें, जब आप मिनट वन में जाएंगे ना, तो आपको मार्केट यूं स्ट्रक्चर बना के जाती हुई नजर आ रही होगी। वो जो सारे रूल हमने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, लिक्विडिटी देखी, ऑर्डर ब्लॉक देखे, जो भी हमने देखा वो मिनट 15 का अलग से था, मिनट वन के अलग से रूल है, मिनट वन के रूल अलग से दोबारा से हैं। दोबारा मिनट वन का स्ट्रक्चर देखना है, देखें मिनट 15 में इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल होना था ना, मिनट 15 में वो जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखें ये वाला सेल बता रहा था ना आपको कि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने गिरना है, ट्रेंड सेल है।
तो यहां पे मिनट 1 में भी हमने सेल की एंट्री तलाश करनी है। किस तरह से तलाश करनी है? आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, तब मार्केट सेल में प्ले करती है, ठीक है, तब गिरना शुरू होती है, ट्रेंड सेल का चलता है। और जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की साइड पे होता है तो तब मार्केट बाय का ट्रेंड स्टार्ट करती है। इसी तरह से अब दोबारा मिनट 1 का हमने स्ट्रक्चर देखना है। यहां पे ये स्ट्रक्चर चल रहा है, वो जो पहले देखा वो मिनट 15 का हो गया, उसको मिनट 1 के साथ नहीं मिलाना। वो सारी चीजें बड़े टाइम फ्रेम में हो चुकी, उनको इधर की तरफ नहीं लेके आना। अगर कोई चीज है तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देखना बस, और कुछ नहीं। मिनट 1 में हम दोबारा से स्ट्रक्चर देखेंगे। ये दोबारा से हमने स्ट्रक्चर देखा जो कि बुलिश हो गया, ठीक है। अब मिनट 1 में हम इंतजार करेंगे कि मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। क्यों करे? क्योंकि इसने सेल में जाना है। सेल में जाने के लिए ये बुलिश स्ट्रक्चर जो जा रहा है, ये जो बुलिश स्ट्रक्चर हमारे पास जा रहा है, इस बुलिश स्ट्रक्चर को तोड़ेगी तो सेल में आएगी ना। बगैर तोड़े सेल में कैसे आ सकती है? सेल में तभी आएगी। तो ये हमारी पहली निशानी है कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम का चोक करे। बड़े टाइम फ्रेम का बेशक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बड़े टाइम फ्रेम का बेशक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ट्रेंड बुलिश है, बीरिश है, जो भी है, छोटा टाइम फ्रेम डिपेंड नहीं करता कि आपने उसमें क्या देखना है। उसमें सिर्फ आपने अगर बड़े टाइम फ्रेम में सेल करना है तो इसका बाय का चोक देखना है, बड़े टाइम फ्रेम में बाय करना है, सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम में सेल करना है तो इसका सेल का चोक ट्रेंड बीरिश में आए, बड़े टाइम फ्रेम में बाय करना है तो इसका बाय का चोक ट्रेंड बुलिश जाए। उसमें चोक था, बोस था, ओबी था, लिक्विडिटी थी, वो इसमें कुछ भी नहीं देखना। अच्छा जी, मिनट 1 के अलग से रूल हैं। अलग से क्या रूल है? अगेन हमने स्ट्रक्चर देखा, मिनट 15 का जो देखा था वो देखा था, वो हो गया, लेकिन अब मिनट 1 में दोबारा देखना है। दोबारा कैसे देखना है? ये ट्रेंड जो जा रहा है मिनट 1 का, इसके चोक का वेट करना है। जाहिर सी बात है, अब मार्केट का चोक, अब इतना सा स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि इस लो पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाना है। मार्केट जैसे ही इस लो को तोड़ेगी तो आपके मार्केट का स्ट्रक्चर बीरिश में हो जाएगा, ठीक है। आपने वेट करना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। अब यहां पे जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने इसमें लो को तोड़ा ना, ये आपकी पहली निशानी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब सेल में होने वाला है। मिनट 15 में उस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरेगी। यहां तक की समझ आ गई है? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन प्लीज बताएं मुझे जल्दी से, कोई क्वेश्चन है किसी भाई का? यहां तक, सिर्फ यहां चौक तक। अगेन कर देता हूं। मिनट 15 में हमने ऑर्डर ब्लॉक देखा था, मिनट 15 में ट्रेंड देखा था, वो मिनट 15 का था। मिनट 1 में अगेन रूल अप्लाई होंगे। जब हम मिनट 1 में जाएंगे तो अगेन से हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये दोबारा हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं मिनट 1 का, क्योंकि मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि देखें, मार्केट जब बाय ट्रेंड में जाती है ना, एक मिनट में मिसाल देता हूं। जब मार्केट का ट्रेंड सेल आ रहा है ना, यूं सेल आ रहा है, ठीक है, ये सेल आ रहा है, तो मार्केट जब इसके हाई का चोक करेगी, ये फर्ज कर ले मार्केट ने तोड़ दिया, ये हाई का चोक करेगी, तो अब इशारा है ना कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो गया। अब इशारा है ना, यहां से मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश हो गया क्योंकि चोक हो गया। तो ये पहला इशारा है, ठीक है, कि मार्केट अब जो है वो बुलिश ट्रेंड को यू कंटिन्यू करेगी। और अगर मार्केट बुलिश में है तो पहला अगर चोक करती है, यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, तो पहली निशानी है ना कि मार्केट सेल में आएगी। इस चीज की तो समझ आती है ना आपको, कि अब पहली निशानी है कि मार्केट सेल में आएगी क्योंकि इसने चोक कर दिया है। ये इन दोनों चीजों की निशानी तो है ना कि आप जब अपना लो या हाई तोड़ती है, इन दोनों चीजों की निशानी है। जल्दी से मुझे बताएं, इन दोनों चीजों का पता है कि जब चोक करती है बाय ट्रेंड का तो सेल में आती है, जब सेल ट्रेंड का करती है तो बाय में जाती है। सुफियान भाई ने नो बोला था, और ये किसी और ने, कुबी मलिक लिखा हुआ है, इसने जो है वो नो बोला था। मुझे बताएं, इन दोनों चीजों की आपको समझ है कि मार्केट कब सेल स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है और कब बाय करती है? अगर इसकी भी समझ नहीं है ना, अगर किसी को भी नहीं है, तो फिर आपको दोबारा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ पढ़ के आ चुके हुए हैं। दोबारा से अगर मैं इस क्लास में स्ट्रक्चर को डिस्कस करता हूं, सारे स्ट्रक्चर को, तो फिर क्लास जो है वो मैं दोबारा शुरू से कोर्स कर दूं। अब अगर किसी को इस स्ट्रक्चर की भी समझ नहीं कि जब चोक होता है तो मार्केट सेल में आ जाती है, जब बाय का चोक होता है तो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू करती है, फिर दोबारा स्ट्रक्चर से क्लासेस स्टार्ट करें, ठीक है। यहां तक हमारा क्लियर? तो यही तो मसला है। मिनट 15 के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने गिरना है तो हमने मिनट 1 का चोक देखना है। मिनट 15 के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने बाय जाना है तो हमने मिनट 1 का चोक देखना है। मतलब मिनट बाय, एक मिनट मेरी बात सुने ना, मैं मिसाल देता हूं आपको।
फर्ज कर लें कि आपके पास कोई एक ट्रेन है, ठीक है, कोई एक ट्रेन है। अब उस ट्रेन ने किसी एक लेवल से वापस मुड़ के आना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक ट्रेन कह लें, या ऐसे कह लें कि एक ऐसी ट्रेन है जिसके 100 डब्बे हैं, ठीक है, जिसके 100 डब्बे हैं। वो 100 डब्बे वाली ट्रेन जो है वो आपका मिनट 15 है, पूरी बड़ी ट्रेन है। अब ये जो मिनट 1 है ना, ये उसका एक डब्बा है। वो आगे इंजन वाला जो है वो वापस की तरफ मुड़ेगा, पिछले डब्बे को क्रॉस करके वापस की तरफ सीढ़ी उतरेगा, तो पीछे पीछे सारे डब्बे उसके उतरेंगे, ठीक है। यहां पे ये कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं कि वो जो मिनट 15 में ट्रेन रवां दवा है ना, इस तरह से इधर जा रही है इसके अंदर, इसने अब यहां पे मुड़ना है, यहां से नीचे की तरफ यूं टर्न बैक लेना है। ये क्यों लेगी? जब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम का, ठीक है। ये आपको मैं एक और भी मिसाल दे देता हूं। जैसे आम आवाम मिलके बनाती है ना अपना कोई एमपीए एमएनए, और एमपीए एमएनए मिलके एक वजीर आजम बनाते हैं, तो ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना जिसमें हमने एनालिसिस करने हैं, वो वजीर आजम है। वो वजीर आजम मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ एमएनए एमपीए सारे मुड़ेंगे। ये जो छोटा टाइम फ्रेम है ये एमएनए एमपीए का है। ये छोटा टाइम फ्रेम चोक करेगा तो बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल का इशारा होगा, ठीक है। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंजिंग बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल का इशारा होगा। इस चीज की समझ आई है अब, या नहीं अभी भी नहीं आई? छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ना, छोटे टाइम फ्रेम का, वो बड़े टाइम फ्रेम के रिवर्सल का इशारा देगा। इतनी सी चीज है, ठीक है। अब हमें जाहिर सी बात है कि मिनट 15 में यहां इस जोन से मार्केट ने रिवर्स लेना है। अब मिनट 1 का चौक इशारा करेगा ना कि रिवर्स लेना है। अगर मिनट 1 का चौक नहीं हुआ तो वो रिवर्स नहीं लेगी। तो सबसे पहली कंडीशन वो मिनट 1 का चौक करेगी, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद अब हमने अगेन जो है वो लिक्विडिटीज और ऑर्डर ब्लॉक्स वाले रूल दोबारा अप्लाई करने हैं इस टाइम फ्रेम में भी दोबारा। जैसे फर्ज कर लें इसने यू स्विंग्स लगाते हुए चोक कर दिया ना, ठीक है, यूं चोक कर दिया है, ये चोक हुआ है लेकिन यू स्विंग लगा लगा के हुआ मिसाल के तौर पर। तो अब दोबारा हम इस टाइम फ्रेम में अगेन लिक्विडिटी वाले सारे रूल को अप्लाई करेंगे। यहां पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लगाई, ठीक है, अगेन इसमें ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे ताकि हम यहां से सेल कर सकें। अगेन इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक फर्ज करें ये वाला बन गया, तो इस अगेन जो ऑर्डर ब्लॉक बना है इस एरिया से हमारी सेलिंग एंट्री हो गई, यूं इस तरह से। क्योंकि अब छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बीरिश है तो कंफर्म है कि बड़ा टाइम फ्रेम भी रिवर्स लेगा, ठीक है। तो यहां ये जो हमारे लिक्विडिटी वाले अगेन दोबारा वो बड़े टाइम फ्रेम में जो देखे थे वो देखे थे, अगेन दोबारा इसमें दोबारा सर्किट हमारा रिपीट होगा। अगेन हम कंफर्मेशंस के लिए जो है वो लिक्विडिटी देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक से सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहां पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने सेल किया ना, इस ऑर्डर ब्लॉक से स्टॉप लॉस हमारा जो मार्केट में अब हाई मिनट 1 का लगा था ना, हाई बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के बाहर नहीं, जो अब मिनट 1 का हाई लगा था उससे थोड़ा सा ऊपर, अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा, और टेक प्रॉफिट एक रेशो 3 में रहेगा। ये सारा एंट्री मॉड्यूल है, इतना सा होगा। बाकी अगर किसी भाई को समझ नहीं आई तो क्लास को काइंडली दोबारा दोबारा मेरी इस रिकॉर्डिंग को दोबारा दोबारा देखें, ठीक है, दोबारा दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अब यही चीज मैं मार्केट में दिखाता हूं किस तरह से मिनट 15 से हम मिनट 1 में जाके चौक वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इधर गई। अब आप कहेंगे कि सर जी ये आपकी स्क्रीन पे क्या लगा हुआ है, ये आपने सीखना है एडवांस क्लासेस में, ये क्या लगा हुआ था, ठीक है। कुछ भाइयों को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है। तो अच्छा जी चलते हैं नेक्स्ट। कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक हम मार्केट में ड्रा कर लेते हैं जिसको मिली और रिस्पेक्ट उसमें कंफर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये एक हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन है, इसको हम मिनट 1 में, अब ये मिनट 15 में था। मिनट 15 में क्या था? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे सेल लगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे देखिए सेल आ रहा था ना स्ट्रक्चर, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लग के ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ इस स्ट्रक्चर से हुआ ना, हमारा स्ट्रक्चर बुलिश हो गया। हमने किधर देखना है स्ट्रक्चर को? बाय में। हमने किधर देखना है अब? बाय में, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर जाके वैलिड हो गया। यहाँ पे तो इनवैलिड था, विक्स थी, ऊपर जाके वैलिड, इस कैंडल क्लोजिंग पे वैलिड हो गया। अगेन हाई लगा, लो लगा, हाई लगा। यहां पे वैसे तो स्ट्रक्चर इनवैलिड है लेकिन पीछे से स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हमने अगेन लिक्विडिटी ड्रा करनी है। बड़े टाइम फ्रेम की ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है,
ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टूटने के बाद, देख लें, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टूटने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया है, पहले कोई नहीं मार्क किया, यहां पे जबरदस्ती नहीं की, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो पड़ा था इसको मार्क मैंने नहीं किया, जो इधर थे, और ये टेस्टेड भी मार्क नहीं किए, जो यहाँ पे ये ऑलरेडी टेस्टेड है, टेस्टेड हमने पकड़ने ही क्यों है, हमारा काम ही नहीं है उनके साथ, या एक ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था या एक ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बन रहा था, ठीक है, ये डिमांड कह लें या ऑर्डर ब्लॉक जो भी कह लें आप, ये एक बन रहा था, ये दो बन रहे थे। अब हम इन दोनों की कंफर्मेशन दाते हैं, मार्केट यहां पे टच हुई, पहले फर्ज कर ले मार्केट इतनी चल ही नहीं रही, मिसाल के तौर पर ये वाला एरिया मैं आपका ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको नजर ही ना आए, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये वाला एरिया मार्केट हमारे सामने ही नहीं है, मार्केट जो चल रही है ना वो चल ही इधर रही है, चल ही इधर रही है, अभी तक हमारे किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैब नहीं हुई मार्केट, ना इस 50 वाले में हुई है ना इस एक्सट्रीम वाले में हुई है, मतलब या ना इसमें टैब हुई है और ना इसमें टैब हुई है, तो अभी हमने पहले टैब होने का वेट करना है, ठीक है, अभी हमने पहले टैब होने का वेट करना है, इंतजार करना है कि कब मार्केट इसमें टैब होगी। ब्रदर ब्रेकर का काम भी हमने ट्रेंड लाइन वगैरह लिक्विडिटी के बाद देखना है, तो इनके बाद तो यहाँ कोई ब्रेकर नहीं है ना, अगर होता तो हम उसको देख लेते, एक ये था, ये टेस्टेड है, जो ऊपर आप फाइंड कर रहे हैं वो लिक्विडिटी से पहले है, लिक्विडिटी से पहले तो हमारा काम ही नहीं ना, इस चीज को समझे, लिक्विडिटी ड्रा कर ली, ये जो बाद में ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं इनको ड्रा कर लिया, अब फर्ज कर ले आहिस्ता आहिस्ता मार्केट डाउन आ रही है, ये यहां पे अब आके आपके ओबी में टैब हुई है, गौर से देखें इधर टैब हुई है, जैसे ही टैब हुई है हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, अब ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इंटर हुई है, अब हमें यहां से बाय करने की कंफर्मेशन चाहिए, ट्रेंड बाय का है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने बाय जाना है, ठीक है, अब हमें यहां पे कंफर्मेशन चाहिए, अब हम कंफर्मेशन देखने छोटे टाइम फ्रेम मिनट वन में जाते हैं, मिनट वन में जाके देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से इसको प्ले किया, ठीक है, मिनट वन में ये देखें यहां पे अब मार्केट टैब हुई थी, अब देखें मैंने वहां पे कुछ कैंडल्स आ रही थी इसमें, यहां पे मिनट वन का स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें, गौर करें, वहां पे सिर्फ कुछ कैंडल्स थी, यहां पे हमारे पास मिनट वन का कंप्लीट स्ट्रक्चर इसमें आ रहा है, ये आगे वाला नजर ना आया आपको, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे मिनट वन का कंप्लीट स्ट्रक्चर इसमें आ रहा हुआ है, अब चेक करें कि स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर जो मिनट वन का आ रहा है वो यूं हाई लगा, लो लगा, ठीक है, ये दरमियान वाले गिनना चाहे तो गिन सकते हैं, लो लगा, हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, नीचे स्वीप था, ब्रेक नहीं था, वरना यहाँ चोक हो जाता है, ठीक है, और अभी टैप भी नहीं है, स्वीप था नीचे, तो इसको ही आप हाई बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये हाई लगा क्योंकि नीचे स्वीप हुआ था, और ये लो लगा, अब देखते हैं मार्केट ने नेक्स्ट कैसे प्ले किया है, हमें क्या चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर, अभी तक का लो ये लगा है, ठीक है, अभी तक का लो ये लगा है, उसके पीछे हाई ये है, नीचे कोई हाई नहीं है, तो यहां पे हमने चेंज ऑफ करेक्टर इस हाई पे लेना है, इस हाई पे चोक होना है, ये आपकी स्ट्रक्चर की क्लासेस में, अगर हाई चोक का पता नहीं तो स्ट्रक्चर की क्लासेस क्लियर नहीं, चलें जी चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं, इस हाई पे आके चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका, ठीक है, वैसे तो मैंने ये रूल आपको पढ़ाया हुआ है कि मार्केट लो से अगर हम स्ट्रक्चर लगाना शुरू करें ना, इस लो से, ठीक है, इस लो से, तो जैसे ही ये एक हाई लग के ये लो लग के ये हाई बनता है ना, तो कीमतें मुंतकिल होती हैं, यहां पे भी ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, कीमतें मुंतकिल होती हैं, स्ट्रक्चर बुलिश का इशारा करता है, ये देखिए यहाँ पे कीमतें मुंतकिल हो रही हैं, जब शुरू शुरू में स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू किया था तो इसी तरह से किया था कि लो से अगर शुरू करते हैं ना, तो हाई लग के लो लग के पिछले हाई को जैसे ही क्रॉस करता है तो कीमतें मुंतकिल होती हैं, चाहे वो चौक हुआ या नहीं हुआ, वैसे आप चौक इधर भी ले सकते हैं लेकिन ये वाला भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे कीमतें मुंतकिल हुई हैं, जैसे ही हुई कीमतें मुंतकिल हो गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चाहे आप यहां पे ले लें, यहां पे अगर किसी को स्वीप लग रहा है तो कर्व लगा के अगले हाई पे भी ले सकता है, ठीक है, अगर किसी को स्वीप लग रहा है ना तो ये कर्व वाला यहां पे लगा के इस जगह पे भी ले सकता है क्योंकि वहां पे स्वीप है तकरीबन, ठीक है, यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब जैसे ही चोक हुआ है हमने अपनी लिक्विडिटीज को फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना है, लिक्विडिटी लगाना शुरू करो, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, उसके बाद ये एक स्पोर्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, स्पोर्ट वाली सिंगल स्पोर्ट लिक्विडिटी, उसके बाद ये एक स्पोर्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट जोन या ओबी में विक चोक और बॉडी बाहर क्लोज करे, भाई वो बात के सवाल हैं, पहले आप इनको तो समझ लेना, ये चीजें समझ आ जाएंगी तो अगले सवालों पे चलेंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे वरना प्लीज, ये देखें यहाँ पे जो है वो हम इस जगह पे आ गए, तो ये एक लिक्विडिटी, सारी लिक्विडिटीज में आपके सामने फाइंड कर रहा हूं, बाय के लिए देखना है ना, हमने यहां से बाय के लिए देखना है तो हम वो लिक्विडिटी देखेंगे जो ट्रैप होने के बाद मार्केट बुलिश का इशारा करे। अच्छा जी, मजीद अगर देखें डिमांड, अब मार्क करो, लिक्विडिटी सारी मार्क हो गई है, डिमांड, ये पहला डिमांड पड़ा है, ठीक है, मार्क करो इसको, ये पहला हमारे पास डिमांड है, इसको मार्क कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे हमारे पास क्या है, नीचे देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है पिदू सा, इसको मार्क कर लिया, ठीक है जी, नीचे चलो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये छोड़ने नहीं है, मिसाल के तौर पर लेने सारे हैं, ठीक है,
ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये सारे मार्क कर लिए। मार्केट आपके इस अब वाले डिमांड में जैसे ही टैब हुई ना, अब इसकी कंफर्मेशन नहीं चाहिए। मिनट 15 के डिमांड में टैब होगी तो मिनट 1 की कंफर्मेशन चाहिए, मिनट 1 में टैब हो गई तो डायरेक्टली प्ले करना है, ठीक है। आपने यहां पे अगर कोई बाय कैंडल देखना चाहता है तो देख भी सकता है, अगर किसी ने इस बाय कैंडल का वेट भी करना है तो वेट कर सकता है। चलो मैं बाय कैंडल पे ही लगाता हूं, ये हो गया। ये लो के नीचे थोड़ा सा अंदाजे के मुताबिक अपना एसएल रखना है, और टीपी 1:3, ठीक है। ये आपका टीपी रहेगा। 1:1 पे एसएल ट्रेल होता है, 1:3 पे हम मार्केट से निकल जाते हैं। ये 1:2 2.5 दे के गया, 1:3 तक नहीं गया, 1:1 पे एसएल ट्रेल होता है, 1:3 पे हम निकल जाते हैं। इस तरह से हमने एंट्री प्ले करनी है। अब कोई और पॉइंट देख लेते हैं इसका एंट्री का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे टाइम तो 1.5 मिनट रह गया, चलें जी, आज टाइम नहीं है। अब मैंने आपको ये लो स्वीप की बेस पे जा रहा है, अगर इसने लो स्वीप किया तो ये अब लो की स्वीप की बेस पे जो है वो जा रहा है। ये मैंने शुरू में ड्रा भी किया हुआ था। यहाँ पे देखें ये लो इस तरह से स्वीप हुआ हुआ है, लो स्वीप पे भी हमने एंट्रीज पकड़नी है, ठीक है। ये लो स्वीप हो गया, और स्वीप की बेस पे ये छोटा सा स्वीप नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा सा स्वीप हुआ। मिनट 15 में मजीद बड़ा नजर आएगा। तो ये देखें इस तरह से स्वीप हो गया आपका, ठीक है। ये लो स्वीप, मतलब ये एसल हंटिंग आप इसको कह सकते हैं, या फिर इसी तरह से भी कह सकते हैं कि इस ओबी से बाय। इतना सा स्वीप एसल हंटिंग नहीं होता, इस ओबी से बाय का भी इशारा कर सकते हैं, ठीक है। इस ओबी से जो है वो मार्केट कंफर्मेशन देख के बुली जा रही है, बुलिश जा रही है। अब मुझे बताएं, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया है, सारा बता दिया है बड़े टाइम फ्रेम को कैसे देखना है और छोटे टाइम फ्रेम को कैसे देखना है। क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा दोबारा देखेंगे तो समझ आ जाएगी। होप सो आप सब भाइयों को समझ आ गई होगी। एंट्री मॉड्यूल पार्ट 1 की आखिरी क्लास है, पार्ट 2 को हम कल डिस्कस करेंगे, और परसों आपकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो M1 में लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट यूज कर सकते हैं। क्लास कैंड करते हैं, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ